देववाणी में आपका स्वागत है। यशोदा मैया कई दिनों से बेचैन थी। कृष्ण द्वारिका में थे और राजकाज, युद्ध, दूत कार्य सब उनकी चिंता का कारण बन गया था। उस रात यशोदा मैया थक कर लेटी ही थी कि अचानक आंगन में बांसुरी जैसी हल्की ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि इतनी कोमल थी कि जैसे हवा स्वयं उनका नाम पुकार रही हो। मैया। यशोदा ने आंखें खोली और देखा कि उनके पलंग के पास एक छोटा सा गोल मटोल बालक खड़ा है। नहीं, वह कोई और नहीं, उनका कृष्ण था, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में था। यशोदा घबरा गई। कान्हा, तो इस रूप में, इस समय कैसे? कृष्ण बिना बोले सीधे उनकी गोद में चढ़ गए, आंखें पोंछी और आंचल में ऐसे छिप गए जैसे अभी अभी किसी बात पर रो पड़े हों। यशोदा मैया ने सहम कर पूछा, कान्हा, किसने तुम्हें डराया? कौन है जो मेरे लल्ला को रुला रहा है? बालक कृष्ण ने धीरे से कहा, मैया, ये दुनिया बड़ी हो गई है, सब मुझसे उम्मीदें रखते हैं। धर्म का भार, युद्ध का भार, लोगों की पीड़ा। मैया, मैं थक जाता हूँ, पर किसी को बताऊँ तो कौन समझेगा? यशोदा की आंखें भर आईं। उन्होंने कृष्ण का चेहरा दोनों हथेलियों में लिया और बोली, लल्ला, तू चाहे देवता बन जाए, राजा बन जाए, जग के रक्षक बन जाए, मेरी गोद में आकर तू हमेशा वही छोटा सा बच्चा रहेगा जिसे मैंने दही खिलाया, जिसे गोद में लेकर मैंने लोरी सुनाई। श्री कृष्ण कुछ और सिमट कर बोले, मैया, बड़ी दुनिया में मुझे कहीं शांति नहीं मिलती, बस यहाँ तेरी गोद में मिलती है। यशोदा मैया ने उनका माथा चूमा, जा, जितना बड़ा हो गया है, मेरी गोद में आकर उतना ही छोटा हो जा। थोड़ी देर के लिए दुनिया रुक गई। ना कोई राजसी भार, ना युद्ध, ना कर्तव्य, सिर्फ एक बालक और उसकी माँ। धीरे धीरे कृष्ण का रूप नीली धूल में बदलकर हवा में विलीन होने लगा, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, मैया, जब भी मैं थक जाऊंगा तो तेरी गोद में लौट आऊंगा, स्वप्नों में ही सही। यशोदा मैया के आंचल पर नीली धूल की हल्की चमक रह गई, मानो कृष्ण ने अपनी शांति उनके हाथों में सौंप दी हो। इस कथा का सार ये है कि माता का आंचल संसार का एकमात्र स्थान है जहाँ ईश्वर भी अपने बोझ उतार देता है। जो प्रेम बिना शर्त होता है वह समय, दूरी और रूप से परे होता है। राधे राधे। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।